बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो फ्रेंड, आज का जो मॉडल पेपर है वो 151 है। सबसे पहले हमारे पास जो एमसीक्यूज है जिसमें हमसे वो पूछ ये रहा था, फर्स्ट वही वाज रिवील्ड अपॉन द होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि 571 एडी को पैदा हुए थे, ठीक है। तो आप वसल्लम की पैदाइश के आलमोस्ट 39 या 40 ईयर्स के बाद आप वसल्लम को पहली वही जो थी वो नाज़िल हुई थी। तो 571 में अगर हम 39 40 को प्लस करते हैं तो ऑलमोस्ट 610 एडी बनता है। तो इट मीन के 610 एडी को पहली जो वही थी वो नाजिल हुई थी, ठीक है। उसके बाद है द थर्ड बैटल फाउट बिटवीन मुस्लिम ऑफ मदीना एंड कुरैश ऑफ मक्का। तीसरी बैटल जो कि लड़ी गई थी वो खंदक थी, जिसे गज़वा अहज़ाब भी कहा जाता है। अगर एमसीक्यूज़ में खंदक नहीं आता तो गज़वा अहज़ाब आ सकता है, तो आप अहज़ाब पर टिक करेंगे, ठीक है। और जो बैटल ऑफ खंदक है इसे बैटल ऑफ ट्रेंच भी कहा जाता है, इंग्लिश में गज़वा अहज़ाब भी कहा जाता है। और दूसरा ये लड़ी गई थी 5 हिजरी को, ठीक है। तो ये आपने जहन में रखना है कि ये 5 हिजरी को लड़ी गई थी। तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, 5 हिजरी को ये लड़ी गई थी। उसके बाद अगर हम बैटल ऑफ जो है बदर ऑप्शन ए में उसकी बात करते हैं तो वो लड़ी गई थी 2 हिजरी को। यहाँ पर मैं इसको 2 लिख देता हूँ, राइट। नेक्स्ट वन इज़ ओहद जो है, बैटल ऑफ ओहद ये लड़ी गई थी 3 हिजरी को, ठीक है। तो यहाँ मैं इसके आगे 3 भी लिख देता हूँ, ओके। और बैटल ऑफ खैबर जो है ये 7 हिजरी को लड़ी गई थी, ठीक है। आगे चलते हैं जिसमें हमारे पास है कि हज़रत अमीर मुआविया बिलोंग टू विच ट्राइब। हज़रत अमीर मुआविया जो हैं ये बनु उमैया जो ट्राइब है उससे बिलोंग करते हैं। उसके बाद है सुलेमान द मैग्निफिशेंट और द किंग ऑफ इट डायनेस्टी। ऑटोमन डायनेस्टी जो कि 1922 में जाकर एंड हो गई थी, और 1923 में जो टर्की है इसने अपनी एक अलग जो इंडिपेंडेंट स्टेट है वो हासिल कर ली थी। तो 1920 अगर इसकी एंड डेट आती है ऑटोमन एम्पायर की तो आप लिख सकते हैं कि वो 1922 थी, ठीक है। उसके बाद है हु लीड द मुस्लिम फोर्सेज ड्यूरिंग द क्रोसेड। क्रोसेड जो होता है ये होती हैं सलीबी जंगें। सलीबी जंगें से मुराद के उस वक्त जब यूरोप था उसमें क्रिश्चियनिटी बहुत, मतलब क्रिश्चियनिटी एक बहुत बड़ा मज़हब था। तो अभी भी क्रिश्चियनिटी मज़हब है। तो उस वक्त जो क्रोसेड वार हुआ करती थी वो सलीबी जंगें उन्हीं की वजह से थी। वही जंग किया करते थे ताकि मुस्लिम जो मुस्लिम है इनकी जो होली सिटीज़ है, होली लैंड है, उसको कैप्चर करने के लिए, ठीक है। तो इन जंगों में जो किया था, लीड किया था मुस्लिम फोर्सेस को, वो सलाहुद्दीन अयूबी ने किया था, ठीक है। क्रोसेड वार के मतलब आगे भी काफ़ी एमसीक्यूज आएंगे, हम इंशाल्लाह उसमें इसको मज़ीद क्लियर करते चले जाएंगे। उसके बाद है हमारे पास कि हु इंट्रोड्यूस प्राइस कंट्रोल सिस्टम इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये सारा क्रेडिट जो है वो जाता है इनको अलाउद्दीन खिलजी को। और अलाउद्दीन खिलजी की जो डायनेस्टी है हमने पहले भी इसको देखा था। ये जो डायनेस्टी स्टार्ट होती है 1290 से स्टार्ट होती है। अलाउद्दीन खिलजी की डायनेस्टी 1290 से स्टार्ट होती है और 13 और 1320 तक जाती है, ठीक है जी। उसके बाद है हु, सॉरी ये मैं इसको ऊपर लिख दिया, इसको यहाँ नीचे लिखना चाहिए था। उसके बाद है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉर्ड बिटवीन। पानीपत एक जगह का नाम है और वहाँ पर 3 ही जंगें लड़ी गई हैं, ठीक है। 3 बैटल लड़ी गई हैं। पहली बैटल जो थी वो 1526 में, आपको यहाँ नज़र भी आ रहा होगा 1526 में। ये 21 तारीख को, यहाँ मैं 21 लिख भी देता हूँ, 21/4/1526 को, जब इब्राहिम लोदी की जंग हुई थी बाबर के साथ, ठीक है। उस जंग में जो था वो इब्राहिम लोदी को शिकस्त हो गई थी, और बाबर ने इब्राहिम लोदी को शिकस्त कर दी थी, और उसके बाद वहाँ से एक मुग़ल दौर जो था वो शुरू हो गया था, ठीक है। उसके बाद फिर सेकंड जो बैटल है वो लड़ी गई थी 5 सितंबर, सॉरी ये नवंबर है, 5 नवंबर 1556 को लड़ी गई थी, जो कि हिंदुओं के दरमियान, हिंदुओं और हिमू वहाँ का उस वक़्त का कोई कबीला टाइप होगा, तो उनके दरमियान ये लड़ी गई थी 1556 में, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल की जो वो बात कर रहा है, जो कि मैंने आपको डेट भी लिख भी दी है कि 1761 में ये लड़ी गई थी। और ये लड़ी गई थी इनके दरमियान, ऑप्शन सी में मरहतास और मुस्लिम के दरमियान ये जंग लड़ी गई थी। नेक्स्ट है हमारे पास कि शाह वलीउल्लाह लिव्ड इन। शाह वलीउल्लाह जो हैं ये 18th सेंचुरी में लिव करते थे। नेक्स्ट है द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वार।
पहले जो गवर्नर जनरल थे ब्रिटिश इंडिया के वो लॉर्ड क्लाइव या लॉर्ड क्लिव थे। उसके बाद द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। कलकत्ता से दिल्ली में 1911 में इसको शिफ्ट कर लिया गया था 1911 में। अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ द सरासन वाज रिटन बाय द शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ सरासन जो बुक है ये सैयद अमीर अली इसके राइटर हैं, ठीक है। उसके बाद द ईयर 1905। 1905 जब भी जहन में आता है तो एक ही चीज़ जहन में आती है, जो थी पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो ऑप्शन ए सी जो है यहाँ पर, सॉरी बी जो है ये हमारे यहाँ पर राइट आंसर है, द पार्टीशन ऑफ बंगाल। उसके बाद हमारे पास द वर्ल्ड वार टू। जैसे कि वर्ल्ड वार वन के बारे में हम जानते हैं कि 1914 में स्टार्ट हुई थी और 1918 में जाकर ख़त्म हो गई थी। वर्ल्ड वार वन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिख भी देता हूँ ताकि बाद में आप लोगों को वर्ल्ड वार वर्ल्ड वार वन जो कि स्टार्ट हुई थी 1914 को और 1948 तक, सॉरी 1948 लिख रहा हूँ मैं, 1918 तक ये ख़त्म हो गई थी, ठीक है। यहाँ पर एक एमसीक्यू मैं आपको और बताना चाह रहा था कि 19 अब यू देखे ज़रा इस चीज़ को कि वर्ल्ड वार वन जो कि 1918 को ख़त्म हो गई थी, 1918 को ख़त्म होने के बाद यहाँ पर ज़रूरत महसूस हुई लीग ऑफ नेशन की, ठीक है। तो 1980 को वर्ल्ड वार जैसे ख़त्म हुई 1920 में लीग ऑफ नेशन का क्या अमल में आ गया था। आपने इसको रिलेट करना थोड़ा सा लीग ऑफ नेशन के साथ, ठीक है। 1918 में जब वर्ल्ड वार वन जो थी वो ख़त्म हुई, 1920 में लीग ऑफ नेशन बन गई थी। 10 जनवरी 1920 में लीग ऑफ नेशन बन गई थी जिसका जो हेडक्वार्टर था वो जिनीवा स्विट्ज़रलैंड में था, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, ये जो वर्ल्ड वार टू आ गई। वर्ल्ड वार जब टू हुई ये 1939 को हुई थी, 1939 को हुई थी और ये ख़त्म हुई 1945 के दरमियान, इवन 1945 को ये ख़त्म हो गई। अब रिलेट करने वाली यहाँ पर बात ये है, जैसे ही 1945 को वर्ल्ड वार टू ख़त्म हुई वहीं से यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का क्याम अमल में आ गया था और लीग ऑफ नेशन जो कि 1920 में बनी 1946 में जाकर वो ख़त्म हो गई थी, ठीक है ना। इसको हमने इस तरीके से रिलेट करना है। आगे चलते हैं जिसमें हमारे पास है विच मुस्लिम डिग्निटरी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट डाइड ऑन 21 अप्रैल 1938। कौन डाइड किया था 21 अप्रैल 1938। तो 21 अप्रैल 1938 अल्लामा इकबाल जो थे वो वफात पा गए थे, ठीक है। और 1948 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो वफात पा गए थे। नेक्स्ट है जी एट द टाइम ऑफ पार्टीशन अगस्त 1947 प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड। उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो ऑप्शन ए जो है क्लीमेंट एटली वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। उसके बाद द फर्स्ट फाइनेंसिंग मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो पहले फाइनेंसिंग मिनिस्टर थे वो मलिक गुलाम मोहम्मद थे। नेक्स्ट है जी एज अ गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान द कायद-ए-आज़म वाज सक्सीडेड बाय। गवर्नर जनरल कायद सक्सीड बाय ख्वाजा निज़ामुद्दीन, ठीक है। उसके बाद है बिफोर इम्पोजिशन ऑफ फर्स्ट मार्शल लॉ पाकिस्तान ऑन अक्टूबर 7 1958। अब देखें इसी क्वेश्चन में एक एमसीक्यू छुपा हुआ है कि पहला जो मार्शल लॉ था वो कब लगा था, और वो लगा था अक्टूबर 7 1958 को, ठीक है। इस चीज़ को भी आपने जहन में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं जी द लास्ट प्राइम मिनिस्टर वार। तो उस वक्त जो लास्ट प्राइम मिनिस्टर मलिक फ़िरोज़ ख़ान नून थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें कहता है विच आउट ऑफ द फॉलोइंग टुक प्लेस इन 11। इसमें से क्या चीज़ जो कि 11th, आगे थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, टुक प्लेस इन, ये 1963 है। तो यहाँ मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ 1963। अच्छा विच आउट ऑफ द फॉलोइंग टुक प्लेस इन 1963। 1963 में इन सब में क्या हुआ था। तो अगर हम ऑप्शन जो बी है सेटलमेंट हुआ था पाक चाइना बॉर्डर का, ठीक है। नेक्स्ट वन 1965 वार जो 1965 की वार है वो कितने दिन तक जारी रही थी, वो 17 दिन तक जारी रही थी। डॉक्टर हेनरी किसिंगर या किसिंजर वार। डॉक्टर हेनरी जो किसिंजर थे ये फॉरेन मिनिस्टर थे अमेरिका के। एलसी पैलेस जो है ये ऑफिशियल रेजिडेंस है प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस की। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है प्राइड एंड प्रेजुडिस वार रिटन बाय। प्राइस और प्रेजुडिस ये जेन ऑस्टन जो है उनकी लिखी हुई है। सिंगापुर वाज द प्रीवियसली पार्ट ऑफ। सिंगापुर जो है सिंगापुर जो कि 1963 के अराउंड अबाउट इसको इंडिपेंडेंट मिली थी, तो मलेशिया उस वक्त इसका पार्ट था 1963 में, ठीक है। तो उसके बाद भी 1965 में मलेशिया इससे अलग हो गया था।
तो यहाँ मैं इसको लिख देता हूँ 1965 में। सिंगापुर वाज प्रीवियसली पार्ट ऑफ मलेशिया का ये पार्ट था। सिंगापुर 1965 में क्या हो गया था, उससे अलग हो गया था। मैं इसको यहाँ लिखता हूँ ताकि आपको ये पता रहे कि सिंगापुर 1965 में मलेशिया से अलग हुआ था। उसके बाद है जी द लार्जेस्ट आइलैंड इन दी वर्ल्ड। ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन दी वर्ल्ड। नेक्स्ट है कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया था 1492 में, ठीक है। और अगर हमने एक एमसीक्यू और भी पढ़ा जिसमें वास्को डे गामा की बात होती है, तो वास्को डे गामा ने जब इंडियन रूट मतलब डिस्कवर किया था वो 1498 में किया था। उस वक्त 1498 इसका ये आंसर आएगा। ब्रेली सिस्टम ये ब्लाइंड के लिए है, जो देख नहीं सकते उनके लिए सिस्टम है, जिनमें जो अल्फाज होते हैं वो थोड़े से पेज के ऊपर उभरे हुए होते हैं। तो जो ब्लाइंड पर्सन होता है वो टच करने की अपनी सेंस के साथ उसे फील करता है और वर्ड पर को रीड आउट करता है। उसमें बाद में हमसे कहता है कि विच आउट ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज सिचुएटेड इन द स्कैंडिनेवियन रीजन। हम स्कैंडिनेवियन रीजन की पहले बात कर चुके हैं। ये ऐसा रीजन होता है जिसमें कल्चर स्काफत जो होती है वो सेम होती है, ठीक है। तो डेनमार्क, नॉर्वे एंड स्वीडन ये तीनों के तीनों ये साथ ही कंट्रीज हैं, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन आ जाएगा वो ऑल ऑफ देम आ जाएगा। यू कैन आल्सो सी दीज कंट्री ऑन द मैप। अगर आप इसे मैप के ऊपर देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है जी इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय। इंसुलिन जो होती है पैंक्रियाज में सिक्रेटेड होती है, ठीक है, जिसकी कमी इंसान को डायबिटीज़ करवाती है। उसके बाद है सब्सटेंस यूज इन द मैस्टिक। मैस्टिक में जो सब्सटेंस यूज होता है वो फास्ट फूड्स यूज होता है, राइट। उसके बाद द एबिलिटी टू नोइंग थॉट ऑफ अदर इस कॉल्ड टेलीपैथी। टेलीपैथी एक बहुत ही पुराना इल्म है जिसके ज़रिए किसी दूसरे के माइंड को पढ़ा जा सकता है। आप हज़ारों मील दूर से भी किसी दूसरे के माइंड को पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्यूपंक्चर मेडिकल ट्रीटमेंट ओरिजिनेटेड, ये चाइना से ओरिजिनेट हुआ था। उसके बाद द वेल्थ ऑफ नेशन वाज रिटन बाय। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की ने लिखी थी, ठीक हो गया। द नेक्स्ट वन इज़ अ माइक्रो मीन्स। माइक्रो का मतलब होता है जी अ मिलियन पार्ट, उसका अ मिलियंथ पार्ट। कार्ल मैक्स प्रेजेंटेड हिज आइडिया इन हिज फेमस वर्क डास कैपिटल। उन्होंने अपने आइडिया को प्रेजेंट किया था। उसके बाद है जी इन इकोनॉमिक्स इक्विलिब्रियम मीन्स स्टेट ऑफ बैलेंस। स्टेट ऑफ बैलेंस को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। वॉरेन बफेट अर्न हिज वेल्थ थ्रू। वॉरेन बफेट ने अपनी वेल्थ कहाँ से अर्न की थी? स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज से, बहुत बड़ा नाम है स्टॉक एक्सचेंज से जिन्होंने अपनी वेल्थ को कमाया था, अर्न किया था। एशिज। एशिज एक यूँ समझने की एक सीरीज़ है जो कि दो कंट्रीज़ के दरमियान खेली जाती है और दोनों कंट्रीज़ का जो नाम है उसमें आता है जी ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड। द थर्ड वन इज़ द राइट आंसर। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान ये सीरीज़ खेली जाती है। इन विच मुस्लिम कंट्री द इलेक्टेड गवर्नमेंट हैज़ बीन ओवरथ्रोन बाय द आर्मी इन जून 2023 इजिप्ट में। ब्राज़ील इज सिचुएटेड इन। ब्राज़ील कहाँ वाक़ है? तो ये साउथ अमेरिका में वाक़ है। ब्राज़ील इज सिचुएटेड इन दी साउथ ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट है स्टीव जॉब्स। कौन नहीं जानता स्टीव जॉब्स को? एप्पल के साथ जब इनकी एसोसिएशन हुई थी तभी इन्होंने अपना फेम, अपनी जो मतलब कि फेम जो है इनके फेमस होना, वो एप्पल की वजह से मशहूर हुए थे ये। अ स्टॉक विच इज़ हाईली इन डिमांड बीइंग अ लो रिस्क इन्वेस्टमेंट, इसको हम ब्लू चिप कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी इलीगल कमर्शियल एक्टिविटीज़ विच गो इन रिकॉर्डेड आर टर्म्ड एज ब्लैक इकोनॉमी कहा जाता है उसे। द डी इज द राइट आंसर, ब्लैक इकोनॉमी। द फेल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। तो द फेल in the value of an asset is depreciation. This is the right answer. Euclid was an ancient Greek. तो ये ancient Greek क्या था? तो ये ancient Greek geometer था। Who inaugurated होता है इफ्तिताह करना। The Protestant Reformation in the Christianity। तो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन इन क्रिश्चियनिटी मार्टिन लूथर ने किया था। डमडम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये कलकत्ता का एयरपोर्ट है और कलकत्ता जानते हैं आपको ये इंडिया में है। द लेजेंडरी पेंटिंग मोनालिसा इज़ द क्रिएशन ऑफ। मोनालिसा जो पेंटिंग है इसके बारे में काफ़ी बार एमसीक्यू आता है। ये लियोनार्डो दा विंसी की पेंटिंग है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिफिस फाइनेंसिंग ऑन इकोनॉमी? डिफिस फाइनेंसिंग को हम इन्फ्लेशन कहते हैं, इफरात ज़र कहते हैं, ठीक है। द कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन ऑफ रशिया टुक प्लेस इन। तो ये 1911 को टुक प्लेस हुआ था, राइट। उसके बाद है अल्मा मेटर मीन। अल्मा मेटर कहा जाता है जी कॉलेज और यूनिवर्सिटी। स्विस कैनाल कनेक्ट टू सी, दो सी को कनेक्ट करती है। उन दो सी का नेम में आता है जी मेडिटेरेनियन एंड द रेड सी। दीज टू सीज आर द वो कैनाल है जो कि दो सीज को कनेक्ट करती है। नेक्स्ट वन इज़ द स्कॉटलैंड यार्ड जो कि इंग्लैंड में मौजूद है, पुलिस डिपार्टमेंट है,
ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ द फाउंडर ऑफ द स्काउट मूवमेंट। स्काउट मूवमेंट के जो फाउंडर थे वो जनाब लॉर्ड बैडन पावर है, हम काफ़ी बार इसका जिक्र कर चुके हैं। द कंट्री विच इंट्रोड्यूस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन फॉर द सेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट फॉर द फर्स्ट टाइम वाज द, वो कंट्री जनाब चाइना थी जिन्होंने कम्पिटेटिव एग्जाम लिए थे किसी भी पोस्ट के लिए। नेक्स्ट है जो प्रिंटिंग प्रेस वाज इन्वेंटेड बाय, प्रिंटिंग प्रेस जो है जोहन गटनबर्ग ने इन्वेंट किया था। ओके, थॉमस एडिसन की बात करें तो इन्होंने बल्ब को इन्वेंट किया था, राइट। और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की बात करें तो उन्होंने टेलीफोन को जो था वो इजाद किया था। जोहन कैल्विन के मुतालिक कोई ऐसी इन्वेंशन नहीं है अभी तक, मुझे तो कोई नज़र नहीं। अगर आपके पास है तो इंशाल्लाह आप कमेंट में बताएं हमें। अ हेक्टर इज इक्वल टू 2.4 एकड़। 2.4 जब एकड़ होता है तो एक हेक्टर बनता है, और एक एकड़ में ऑलमोस्ट 160 मरले होते हैं। उसके बाद है जी पीटर ड्रकर इज कंसिडर्ड टू बी द गुरु ऑफ मैनेजमेंट का, इसको गुरु जाना जाता है पीटर ड्रकर को। हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हैव बीन इंडिकेटेड बाय द रोस्टो, 5 स्टेजेस को जो है वो इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है जी फेमस इंग्लिश नॉवल टेल ऑफ टू सिटीज रिटन बाय द चार्ल्स डिकन, ये इसके राइटर हैं टेल ऑफ टू सिटीज के। माइकल डेल इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट नेम, ये वन ऑफ द बिगेस्ट नेम, ये कौन है जी, ये जो है ये है जी टुडे कंप्यूटर वर्ल्ड में इनका माइकल डेल का एक बिगेस्ट नेम है। उसके बाद है जी मई डे इज सेलिब्रेटेड। आप अभी इन्वर्टेड कॉमर्स को काइंडली गौर किया करें, ये छोटी चीज़ आप छोड़ देते हैं। मई डे, ठीक है, इज सेलिब्रेटेड टू रिमेंबर द किलिंग ऑफ लेबर प्रोटेस्ट 1 मई 1886 में। 1 मई मजदूरों का आलमी दिन मनाया जाता है, ठीक है। तो वो ये पूछा वो कि कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है रिमेंबर करने के लिए, ठीक है, किलिंग ऑफ लेबर प्रोटेस्ट में। तो ये शिकागो जो है यहाँ पर इसे सेलिब्रेट किया जाता है। मोनोलिथ, मोनोलिथ का मतलब क्या है? मोनोलिथ का मतलब होता है जी अ सिंगल लार्ज ऑर्गेनाइजेशन वेरी स्लो ऑफ चेंज, राइट। उसके बाद है जी हेमलेट। हेमलेट इज रिटन बाय द शेक्सपियर ने इसे हेमलेट को लिखा था, शैले ने, असगर खान या मिल्टन नहीं लिखा था। इसका सही आंसर जी शेक्सपियर। ओके, नेक्स्ट है जी इन पाकिस्तान प्रोविंशियल जॉब कोटा हैज़ फर्दर बीन एक्सपेंडेड फॉर 20 ईयर्स के लिए एक्सपेंड किया गया है। नेक्स्ट वन इज अ जूलियन एसेंजर। जूलियन एसेंजर कौन है जी? जूलियन एसेंजर ये है जी फाउंडर ऑफ विकी, जो विकी लीक्स है उसका ये फाउंडर है। नेक्स्ट वन इज एटिसलत इज अ कंपनी ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की ये कंपनी है एटिसलत। यू कैन सर्च ऑन इंटरनेट फॉर द फर्दर एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस एमसीक्यू। नेक्स्ट वन इज SECP इज अ रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ, SECP इज अ रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ स्टॉक मार्केट की रेगुलेट अथॉरिटी है। UN जनरल असेंबली इलेक्ट एज अ प्रेसिडेंट एंड हाउ मेनी वाइस प्रेसिडेंट एट द स्टार्ट ऑफ ईच सेशन, हर सेशन के स्टार्ट में 21 प्रेसिडेंट। न्यूयॉर्क वॉल स्ट्रीट इज़ अ मार्केट ऑफ, न्यूयॉर्क वॉल स्ट्रीट जो कि मार्केट है स्टॉक्स की, स्टॉक एक्सचेंज की। द मोस्ट नियरली ऑपोजिट इन द मीनिंग और सम्पिचुअस, सम्पिचुअस में मोस्ट जो मीनिंग आता है वो रिस्ट्रेंड आता है, ये इसका सिमिलर मीनिंग है। एक्सपोर्ट इन केमिकल एंड शुगर सेक्टर हैव डैश अ फिनोमिनल राइज इन दिस ईयर, रजिस्टर्ड अ फिनोमिनल राइज इन दिस ईयर। पिक द मोस्ट नीली मीनिंग इन मीनिंग द एबहोरेंस, एबहोरेंस। यहाँ मैं आपको छोटी सी चीज़ बताऊँ, अगर तो आ जाए एडहोरेंस, बी की जगह डी आ जाए तो वो होता है स्टिक हो जाना, किसी से चिपकना, ठीक है ना, एडहेयर होना, एडहेरेंस होना। और यहाँ पर जो एबहोरेंस है इसका मतलब होता है नफरत करना। तो जो यहाँ पर आपको डी ऑप्शन नजर आ रहा है एक्सट्रीमली हेटेड, ये इसका राइट आंसर होगा। ही डिड नॉट गेट द जॉब बिकॉज हिज नॉलेज ऑफ इट वाज फाउंड टू बी इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट होता है कि नाकाफ़ी है, राइट। सी इसका राइट आंसर आएगा। अ टूल फॉर द टाइटनिंग और लूजिंग नट, वो हम इस स्पैनर को यूज़ करते हैं किसी भी, अगर हमें टूल को टाइट करना है, उसको हम ओपन करना चाह रहे हैं तो उसको स्पैनर को यूज़ करते हैं, ठीक है। और बाकी हैमर हथौड़ा और ये जो स्क्रू ड्राइवर आपको पता है वो जो जिसे हम पेचकस भी कहते हैं। और चाइजल, चाइजल होती है आपने अक्सर ये आप यूँ समझ लें, उनके जो होते हैं ना लकड़ियाँ काम करने वाले, उनके पास होती है जो उनकी आगे से नुकीली होती है थोड़ी सी, ठीक है। एक प्लेन शीट आगे थोड़ी नुकीली होती है, उसे चाइसल कहा जाता है। इसको आप सर्च करेंगे उसकी तस्वीर देख सकते हैं इंटरनेट के ऊपर से, ठीक है। टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर टू गेट वन रिवेंज, बदला लेने को हम क्या कहते हैं? टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर।
पिक द मोस्ट नियरली ऑपोजिट इन द मीनिंग ऑफ लैकलस्टर, तो ये आ जाएगा जी वाइब्रेंट। उसके बाद पिक द मोस्ट मीनिंग इन द मीनिंग ऑफ लेसिट्यूड, लेसिट्यूड में आ जाएगा टायर्डनेस, थका हुआ होना, फील करना, लेसिट्यूड फील करना। वन हु नेवर टेक स्ट्रॉन्ग ड्रिंक, जो कभी ड्रिंक नहीं करता उसको टीटोलिज्म, सी जो ऑप्शन है टीटोलिज्म कहा जाता है। इफ़ वन डज अ ड्यूटी विद हार्ट एंड सोल देन इसका उसको हम कहते हैं इंथुजियास्टिकली, जज्बात मतलब कि बहुत ही अच्छे से काम करना, इंथुजियास्टिक होना, अंदर एक पैशन होना, जज्बा होना उस काम को करने के लिए। उसके बाद है जी एयर हेड मीन, अ स्टूपिड पर्सन को हम एयर हेड पर्सन भी कह सकते हैं, राइट। एडवर्सरी इज एन, एडवर्सरी को कहा जाता है जी ओपोनेंट, जो मुखालिफ। अ पर्सन हु स्टडी रॉक्स एंड सोइल इज, जो कि रॉक्स और सोइल को स्टडी करता है उसको हम जियोलॉजिस्ट कहते हैं। विच वर्ड इज रॉन्गली स्पेल्ड इन द फॉलोइंग वर्ड, इसमें कौन सा पहला ऑप्शन ही जो है ये रॉन्गली स्पेल्ड किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ आना चाहिए था PLEDGE। अगर DGE आता तो उसका मतलब होना था अहद या ओहद, जिसको हम कहते हैं कि वो दौर जिसका होता है, ठीक है ना। जो ऑप्शन बी है प्रोवोक, इसका मीन होता है किसी को उकसाना किसी काम के लिए। प्रिडिक्ट होता है जी पेशन गोई करना किसी चीज़ के बारे में, और प्रिसाइज होता है किसी चीज़ को मुख्तसर करके बयान करना। तो बाकी तीनों ठीक है, ये रॉन्ग है। उसके बाद ऑपोजिट ऑफ हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का जो ऑपोजिट होता है वो फ्रेंडली होता है। इसके बाद फ्रेंड आगे जितने भी MCQs हैं वो सारे मैथमेटिक्स हैं। मैथमेटिक्स की वीडियो आपको पता है लंबी हो जाएगी, और इनके ऑप्शन इनके आंसर नीचे ही लिखे हुए हैं, तो इसको सॉल्व करने की भी आई थिंक ज़रूरत पेश नहीं है, मौजूद नहीं है। इंशाल्लाह हम एक ऐसी वीडियो में, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि हम एक ऐसी वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बेसिक जो मैथमेटिक्स है उसको कंप्लीट करेंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।